नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ कनक चौहान। आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार के महाराजगंज स्थित प्रसिद्ध जड़ती माई मंदिर की ओर, जहां जानेंगे इसके धार्मिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व की कहानी। भारत में प्राचीन काल से शक्ति साधना प्रचलित रही है। बिहार में भी कई स्थल प्रसिद्ध हैं, जिसमें महाराजगंज के जड़ती माई का स्थान संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। यह स्थानीय जागृत अवस्था में है, जो अब तक उपेक्षित पड़ा है, जबकि प्राचीन काल से मंदिर का इतिहास जुड़े होने की बात कही जाती है। मंदिर का धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। पर्यटन स्थल का दर्जा मिलने से रोजगार के अवसर मिलेंगे, साथ ही सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा। सालों भर से प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को विशेष पूजा अर्चना होती है। वसंतिक और शारदीय नवरात्रि में 10 दिन भव्य मेला लगता है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि को मां दुर्गा का विकराल रूप बताया जाता है। सप्तमी को जड़ती माई की पहली पूजा महाराजगंज के एसडीएम और डीएसपी करते हैं। प्रशासनिक पूजा के बाद भक्तों के लिए मां का दरबार पूजा के लिए खुल जाता है। पहली पूजा में एसडीएम अनीता सिन्हा, डीएसपी अमन, सीओ जितेंद्र कुमार, बीडीओ बिंदु कुमार और ईओ हरीश चंद्र के साथ सभी पदाधिकारी शामिल होते हैं। 1990 के दशक में तत्कालीन डीएसपी अरविंद ठाकुर ने लोगों के सहयोग से मंदिर का पूर्ण निर्माण कराया। मंदिर के रखरखाव और संचालन के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसमें स्थानीय अधिकारी और गणमान्य लोग शामिल हैं। मुख्य पुजारी पंडित सुरेंद्र तिवारी ने बताया कि कालांतर में इंदौली गांव के झपसी भगत आसाम में मजदूरी करने गया था। वही कामाख्या के रूप में मां कामाख्या की भक्ति में लग गया। भक्ति भी ऐसी कि मां को उन्हें साक्षात दर्शन देना पड़ा। मां की भक्ति में ली झपसी भगत ने अपनी एक आंख ही मां के चरणों में अर्पित कर दिया था, जिससे मां प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन दिया। दर्शन के बाद मां ने वर मांगने को कहा। तब झपसी भगत ने मां से कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और घर जाना चाहता हूं, आप भी मेरे साथ चलिए, जिससे मैं वहीं आपकी सेवा कर सकूं, जिससे मां ने स्वीकार कर लिया। बगल में पड़े मिट्टी की मूर्ति को झपसी भगत ने अपने हाथों में ले लिया, जिसके बाद मां कामाख्या उसी में समाहित हो गई, जो आज भी जड़ती मां के रूप में विराजमान है। इस धार्मिक स्थल जड़ती माई मंदिर को पर्यटन का दर्जा प्राप्त करने के लिए अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। पर्यटन का दर्जा मिलने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, क्षेत्र का विकास होगा और सरकार को राजस्व प्राप्त होगा। आइए देखते हैं इस पे हमारे संवाददाता राजेश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। तो बहुत सारा धार्मिक स्थल है जो किसी न किसी रूप में महात्म के रूप में प्रसिद्ध है। जैसे यहीं पर गोपालगंज में देखा जाए थावे का मंदिर है, छपरा में देखा जाए तो धर्मनाथ मंदिर है, जो एक न एक कोई इतिहास से जुड़ा हुआ है। वहीं एक हम इस समय महाराजगंज के इनौली गाँव में आए हुए हैं, जहाँ जड़ती माँ का मंदिर है। जड़ती माँ का मंदिर का भी एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है। यहाँ जो जागता रूप में माँ यहाँ विराजमान है, और जो भी श्रद्धा से, जो सच्चे मन से, श्रद्धा से जो पूजा पाठ करके जो मन्नत मांगे जाती है, यहाँ पूरा होता है। एक इसका लंबा इतिहास रहा है। हम इस समय जड़ती माँ के मंदिर पर आए हुए हैं। जो जड़ती माँ के मंदिर सप्तमी के दिन जो प्रथम जो पूजा होती है, वह जो है प्रशासनिक अधिकारी, एसडीओ और डीएसपी के माध्यम पर चौथा पदाधिकारी जो पूजा करते हैं। उसके बाद प्रशासनिक पूजा के बाद जो है आम आदमी के लिए पट खोल दिया जाता है। और ये जो मंदिर जो है इतने पहले जो है 1990 के दशक में, 1990 ईस्वी में, ये जो यहाँ के तत्कालीन डीएसपी जो थे अरविंद ठाकुर, जिन्होंने उनको कुछ माँ की तरफ से प्रेरणा मिली, और प्रेरणा के रूप में इन्होंने एक संकल्प लिया ग्रामीणों से मिलकर इस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार किया। और जीर्णोद्धार के बाद यहाँ पर भक्तों का जो रेला जो है यहाँ लगता है, और हर सोमवार और शुक्रवार को भक्तों का पूजा पाठ होता है। और नवरात्र दशहरा में इसका कहानी अलग है। और इस मंदिर का जो इतिहास के विषय में है, आइए हम जानते हैं इस मंदिर के पुजारी जी से। पुजारी जी, पहले आपका ये बताइए कि इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है। मेरा नाम संजय कुमार तिवारी है। मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पर पुजारी के रूप में स्थापित हूँ, और ये माता जड़ती का स्थान है। यहाँ पर जो भी आता है उसका मंगत पूरा होता है, और खुशी खुशी आता है, दुखी होके आता है और खुशी से जाता है, खुश होके जाता है। और ये इतिहास ये है कि यहाँ इंदौली ग्राम के गांव के एक मजदूर था जो आसाम में गया था मिट्टी काटने। उसी के साथ में जड़ती माता का संबंध हुआ, और वो लेके आया गांव में वो लेके आया तो अपना माता जी से कमाने के लिए सोचा। माता जी का कोई भी देवता हो, उसका पूजा पाठ सही ढंग से नहीं होगा तो उसका हानि तो होना ही होना है। इसलिए वो अपने गांव में परेशान होकर वो यहाँ पर जंगल काफ़ी था, यहाँ पर लाकर रख दिया। रखने के बाद गांव के लोग परेशान होने लगे। माता रानी ने स्वप्न में सुनाया कि हमारे स्थान दो,
स्थान देने के बाद यहाँ पर आस्ते 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 काफ़ी भक्तों का कतार भीड़ लगने लगी। और यहाँ पर जो भी दुखी होके आता है वो खुशी होके जाता है, लौटता है। जो भी मंगत मांगता है वो माता रानी पूरा करती है। अच्छा, मंदिर के विषय में क्या कुछ कहेंगे, इतिहास क्या है इसका? मंदिर विषय में आपसे कहेंगे, जो भी माता जी का जो भक्त हैं, बड़े दूर दूर से लोग श्रद्धालु लोग आते हैं। यहाँ मोतिहारी, बेतिया, रक्सौल और पटना, छपरा, दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता और रांची, टाटा, बोकारो से बहुत दूर दूर से लोग भक्त लोग आते हैं। वो भक्त लोग जो भी मन्नत पूरा हो जाता है, यह हमको कैसे मालूम होता है, हमारे यहाँ रजिस्टर पर जब वहाँ नोट होता है, जब हम कहाँ से आए हैं सारी डिटेल मिलता है, उनका सारी मोबाइल नंबर और पूरा बायोडाटा मिलता है, इसलिए पता होता है जो बड़ी दूर के भक्त हैं। अच्छा, इतिहास क्या है इसमें? माता जी के इतिहास है, जो झपसी भगत ने लाया उसको माता जी माना, आज बाल बच्चा परिवार में कोई एक नहीं रह गया, सारी समाप्त हो गई। माता जी का जो भी है, देखिए माता जी बहुत चलती वाली है, माता जी का बड़ी भक्त ज़्यादा भी है, ऐसी बात नहीं है। अफसरों अधिकारी बड़े बड़े लोग हैं, इसलिए इन पर माता जी सवार हो जाते हैं, उनका काम भी कर देते हैं। इसलिए जो भी पोस्टिंग पर नीचे पोस्ट पर आते हैं वो ऊपर पोस्ट पर चले जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि माता जी का कृपा अनथा है। इसलिए माता जी का जो भी कृपा है अनथा है। आज भी सच्चे दरबार है, सच्चे दरबार के लिए, इसलिए कि माता जी का भक्त बहुत पूरा है, कोई कमी नहीं है भक्त का। इसलिए बड़े दूर दूर से भक्त आते हैं और जो भी मन्नत मांगते हैं माता जी पूरा कर देती है। दशहरा पूजा सप्ताह माँ का पट खुला हुआ, आज आए हुए जर्सी माँ के पास पूजा करने के लिए, क्या उसका इतिहास है? अच्छा, जर्ती माता के इतिहास की यदि चर्चा करें तो इसी वार्ड 7 में एक झपसी महतो हुआ करते थे। वो काली के अनन्य भक्त थे। आज से लगभग 150 साल पहले वो झपसी जो महतो थे वो काली के बहुत बड़े भक्त थे, कलकत्ता वाली काली के भक्त थे। तो आ करके यहाँ गांव के लोगों से कहते थे काली जी के पास वहाँ ये करता हम ये करते हैं, ये मन्नतें पूरी होती है। लोगों के आग्रह पर काली का एक पिंडी के रूप में अंश ला करके यहाँ पर स्थापित किए थे कलकत्ता से। और आज से उस समय से भी जो लोग मन्नतें मांगते हैं उनकी पूर्ण होती है। और आज से 150 वर्ष पहले की यह कहानी है। यहाँ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी थे, उन्होंने जो मांगा, यहाँ जो भी आता है ना उसके हर लोगों की मन्नतें पूरी होती है। आज देखा जाए तो आज अनुमंडल पर SDM आज वो हर साल प्रत्येक वर्ष यहाँ सप्तमी के दिन प्रशासनिक जो माँ का जो पट खुलता है, प्रशासनिक पूजा के बाद ही खुलता है। तो महाराजगंज अनुमंडल के जितने पदाधिकारी गण हैं सब लोगों के पूजा पट होता है। उसके बाद यहाँ का पट आम भक्तों के लिए खोला जाता है। यही इसका इतिहास देखा है। उसके बाद आम भक्तों का तांता देख रहे हैं कितना भीड़ लगा रहता है, यही कहानी है यहाँ की। नवरात्र का समय चल रहा है, आज जो है आज दशहरा का सप्तमी का दिन है जिसमें माँ का पट खुल रहा है। और आप जो है इस्लाम धर्म कबूल करते हैं, आज आई हुए मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए, क्या कुछ मैंने संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ पर सारे धर्म एक समान हैं। हम सारे धर्म की उतनी ही इज्जत करते हैं जितने अपने मज़हब की करते हैं। आज सप्तमी है, सप्तमी को जरती माई माता जी का पट खुलता है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आज हम लोगों ने यहाँ पर पूजा वगैरह भी देखी कैसे होती है, और साथ में रहे हमारे यहाँ के सारे प्रशासन के लोग भी मौजूद थे, हमारे यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। और अच्छा लगा कि यहाँ पर इतने अच्छे से इतने तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और जैसे सारे दर्शनालु भी बहुत तरीके से लाइन अप हो करके, देखिए लाइन में लग करके अपना दर्शन कर रहे हैं और सब धरती माता का आशीर्वाद दे रहे हैं। धर्मावलंबियों को क्या संदेश देंगे जो हमेशा विरोध बतियाते हैं इस धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति? जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है ना, तो कोई ये नहीं पूछता कि ये ब्लड जो है वो हिंदू का है या मुसलमान का है, वो सबका ब्लड एक समान होता है। तो ऐसे ही इंसानों में कोई फ़र्क नहीं होता, जाति धर्म कुछ नहीं होती है। हम इंसान हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और इसी पर आपको कायम रहना होगा। और अगर इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्या संदेश देंगे आज के दिन दशहरा में? आज के दिन देंगे हमारे सारे लोगों को, हमारे सारे दर्शनार्थियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि जो होता है वो सिर्फ एक पर्व नहीं है, एक उल्लास, एक खुशी है। हार पर, बुराई पर अच्छाई की विजय है।
तो इस नवरात्रि में आइए हम सब मिल के ये वादा करें, अपने अंदर के बुराइयों को मार के एक अच्छाइयाँ पैदा करें। और इस जहाँ में जो हिंदू और मुसलमान को लेकर के इतनी नफ़रतें फैलाई गई हैं, उसको मिटाने के लिए एक संकल्प लें कि हम लोग इस नफ़रत से बाहर निकलेंगे और हम लोग एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह सामने आएंगे। मंदिर में एक विशाल नीम का वृक्ष है जो मंदिर और आसपास की जगहों को छायादार रखता है। आसपास का वातावरण स्वच्छ और शांत है। स्थानीय व्यवसायियों और गणमान्य लोगों का कहना है कि इस स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में दर्जा मिलना चाहिए। नवरात्रि में सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। भक्त मां को गुड़, तिल और फूल अर्पित करते हैं और या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता जैसे मंत्रों का जाप करते हैं। इस दिन भक्त मां की आरती करते हैं और उनसे बुराई का नाश करने की शक्ति मांगते हैं। तो यह थी महाराजगंज के जड़ती माई मंदिर की कहानी। धार्मिक श्रद्धा, ऐतिहासिक महत्व और स्थानीय पर्यटन के अवसर के साथ यह स्थल आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण बन सकता है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत।